अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 20वीं किस्त आपका आने वाला है। अब 20वीं किस्त के साथ साथ आपको और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि 20वीं किस्त कब आएगी और उसको लेकर हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि आपका जो पैसा है वो आपका फंसे नहीं। जैसे आपका अगर 19वीं किस्त में आपका पैसा फंस गया था तो वो आपका 20वीं किस्त में आपका पैसा ना फंसे, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए। इसके लिए आपको क्या करना है तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे, पूरी अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप अगर इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको पूरी अपडेट पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड जो भी अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि अगर आप यहाँ पर ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं वो ई-केवाईसी तो करवा लेते हैं लेकिन फिर भी उनका पैसा फंस जाता है। अब वो ई-केवाईसी किस तरीके से कराते हैं जो उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं पहुंचता है। देखिए, आपको ई-केवाईसी हर चीज़ में ज़रूरत है। जैसे आप बैंक अकाउंट में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में केवाईसी की ज़रूरत होती है तो आपका अपना पैसा आपको वहाँ पर क्या होता है, निकालने नहीं दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि आपको ई-केवाईसी कराना, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तमाम चीज़ें आपको उसके अंदर लगाना होगा। इसी तरह सरकार जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर उन लाभुकों को पैसा पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो ज़रूरतमंद है, जो इसके हकदार हैं। सरकार इसीलिए बार बार जो है ई-केवाईसी को लेकर अपडेट जारी करती है। इससे पता चलता है कि जो आदमी, जो व्यक्ति इस किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा उठा रहा है वो सही लाभुक तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, सही लोग इसका फ़ायदा उठा। आपने देखा होगा बहुत सारे किसानों का पैसा अभी भी फंसा हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन उनका क्या है कि आधार कार्ड वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, बैंक अकाउंट वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनका जो सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है। इसीलिए सरकार अब पीएम किसान सीधा सम्मान निधि योजना के तहत जिनको भी पैसा दे रही है पहले उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आपको ई-केवाईसी करवाना है। ई-केवाईसी कैसे करवाना है? देखिए, आपको किसी भी साइबर कैफे में आपको जाना है, आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। आपको आधार कार्ड लेकर जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का क्या है, ई-केवाईसी करवाना है। वो आपसे आधार वेरिफिकेशन करके या तो वो आप मोबाइल के जरिए से भी आप वहाँ पर आपका ई-केवाईसी हो जाएगा या आपका फिंगर वगैरह से भी वहाँ पर क्या होगा, ई-केवाईसी होगा। ये तो हुआ, आपको ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। उसके बाद जो है वहाँ पर ये कि आधार सेंडिंग, जानते हैं कि आधार सेंडिंग से ही आपका पैसा वहाँ पर दिया जाए। जब तक आपका एनपीसी से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तब तक आपके बैंक के अकाउंट में ये पैसा नहीं होगा। देखिए, ये जो है ये सबसे ज़रूरी है। बहुत मर्तबा होता है कि आप किसी दूसरे बैंक के अंदर आपका एनपीसी वहाँ पर ऐड हो जाता है तो आपका जो बैंक अकाउंट पीएम किसान सम्मान निधि योजना में है वहाँ से हटकर आपका दूसरी जगह चला जाता है। तो इसमें यह होता है कि आपका पैसा वहाँ पर फंस जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो बैंक अकाउंट आपने ई-केवाईसी में डाला है, आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में डाला है, वहीं उसी में आपका क्या होना चाहिए, आधार सेंडिंग भी आपका वहाँ पर सक्सेसफुल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जो पैसा नहीं पहुँचता है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनका आधार सेंडिंग वहाँ पर सक्सेस नहीं होता है। उनका या तो फेल्योर दिखाता है या वहाँ पर रिजेक्टेड दिखाता है, तो इसीलिए उनका यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुँच पाता है। तो ये दो काम जो है ई-केवाईसी जो है वो आपको करा लेना ज़रूरी है, वो आपका करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप वहाँ पर क्या है कि 20वीं किस्त का आप पैसा यहाँ पर उठा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी जो अपडेट जो निकल कर आ रही है वो किसान को लेकर कि आपका जून या जुलाई के महीने में ये पैसा आने की उम्मीद है। अगर देखिए, हर 4-4 महीने के अंतराल पर ये पैसा मिलता है। अब देखिए, जून या महीने में आपका पैसा आने की उम्मीद है और अगर जून में नहीं आता है तो आपका जुलाई के अंदर तो हर हाल में आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। या तो आपको जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा या दूसरे या तीसरे या चौथे सप्ताह तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। तो अगर आपको ये पैसा लेना है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारे अकाउंट तक ये पैसा पहुँचे, कहीं भी फंसे नहीं, डायरेक्ट अगर वहाँ से भेजा जाए तो आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाए, तो ये दो चीज़ हमने जो आपको बताया कि ई-केवाईसी और आधार सेंडिंग आपको करा लेना है। अगर
अगर आपने करा लिया है तो आपका यहाँ पर 20वीं किस्त आपको आराम से आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा। और आपको जो यहाँ पर ये है कि बोनस जो आपको यहाँ इसमें मिलने वाला है वो ये है कि अगर आपका 19वीं किस्त नहीं आया है तो आपका 20वीं किस्त यहाँ पर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा। ये आपका 2000 रुपये का बोनस आपको मिलेगा। लेकिन ये बोनस अगर आपका ई-KYC नहीं होगा, आपका आधार सेंडिंग नहीं होगा, तो ये पैसा भी आपका क्या होगा, फंस सकता है। इसीलिए 3 जो अपडेट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ लेते हैं, ये 3 चीज़ें आपको करा लेना। अगर आपने नहीं कराया है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े की दुकान में आप जाएं, वहाँ उनको बताएंगे तो आपका जो ये पैसा है वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा। तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट।